आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा एक स्लीव्स और ट्राउज़र डिज़ाइन लेके आई हूँ। यहाँ पर मेरे पास फ्यूज़न पेपर है और इसके ऊपर गोल सर्कल हमने रेडी करना है। तो आपके पास कोई भी चीज़ हो आप उसे कर सकते हैं, कोई ढक्कन हो, कोई गोल की टोरी हो, कोई गिलास हो, तो आप उसे कर सकते हैं। मेरे पास एक गिलास था बिल्कुल ही गोल, और उसको इस तरह से मैंने यहाँ पे रख के इसको ट्रेस कर लेना है। आप किसी भी चीज़ से इस तरह से सर्कल बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको यहाँ पे अच्छी तरह से ट्रेस करना है। ये फ्यूज़न पेपर है, अभी मैंने फैब्रिक नहीं लिया। आप किसी हॉट पेपर के ऊपर भी कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से मैंने यहाँ पे एक गोल सर्कल जो है वो रेडी करना है, और यहाँ पर जितनी मुझे चाहे उतनी ही सर्कल मैं यहाँ पे बना दूँगी। और यहाँ पर देखें जी, इस तरह से गोल सर्कल मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है। अपने पहुँचे के हिसाब से मुझे जितनी भी चाहिए मैं वो यहाँ पे अच्छी तरह से ट्रेस करके उनको यहाँ पे कट कर दूँगी। कट करने के बाद उनको इस तरह से मुझे एक फैब्रिक के ऊपर अच्छी तरह से पेस्ट कर लेना है। ये देखें, जिस तरह से मैंने इनको पेस्ट कर लिया है। तो अब मुझे इसका जो सेंटर का निशान है वो मैं यहाँ पे बना दूँगी। इस तरह से मैं इसको फ़ोल्ड कर दूँगी। वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, फुल वॉच करनी है, फिर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। तो ये देखें जी, इस तरह से मैंने इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर दिया है। फ़ोल्ड करने के बाद अब इसका मैं यहाँ पे निशान बना दूँगी। सेंटर का निशान मैंने बना दिया है। तो अब मुझे इसके ऊपर इस तरह से, ये देखें जी, सेंटर के ऊपर ही मुझे इस तरह यहाँ पे इसको फ़ोल्ड कर लेना है। अब इसका जो ये कोना है, इसको हमने इस तरह से कोने को पकड़कर, ये जो हमने सेंटर बनाया है इसी सेंटर के ऊपर ही इसको इस तरह से फ़ोल्ड करना है। ये देखें जी, इस तरह से मैं बहुत ही स्लो करके आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब इसको हमने इस तरह से फ़ोल्ड नहीं करना, इसके ऊपर मैंने यहाँ पे टांके लगाते जाना है। ये देखें जी, इस तरह से, ताकि ये बाद में खुले ना, अच्छी तरह से ये सेव हो जाए। अब बिल्कुल इसी कोने से पकड़कर उसको एक बार फिर से मैं यहाँ पे फ़ोल्ड कर दूँगी, और इसके ऊपर भी मैंने यहाँ पे एक टांका लगा देना है इस तरह से। अब फिर से इसका ये जो कोना है इसको पकड़ के हमने इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है, और इसके ऊपर भी मुझे यहाँ पे टांका लगा देना है। ये देखें जी, इस तरह से आपका टाइम ज़ाया ना हो इसलिए मैं आपको अच्छी तरह से ये सारा कम टाइम में बनाना सिखा देती हूँ। अब इसके ऊपर हमने यहाँ पे 2-3 टांके लगा देने हैं, ताकि ये जो हमारा फ्लावर है ये बार बार खुले ना और इसी जगह पे महफूज हो जाए। ये देखें जी, इस तरह से। अब मेरे पास यहाँ पर ब्लैक वाले और वाइट वाले पल्स हैं, तो ये मैं वाइट वाला पल्स जो है वो यहाँ पे अटैच कर दूँगी, ताकि ये जो हमारा फ्लावर है ये बहुत ही खूबसूरत लगे। अब इस तरह से मैंने इसके ऊपर अच्छी तरह से 2-3 टांके लगा के इस पल्स को जो है वो मैं इसे सेव कर लूँगी। 2-3 टांके मैंने यहाँ पे लगा देने हैं। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप करके देखेंगे तो फिर आपको समझ बिल्कुल भी नहीं आएगी। इसी तरह से अब हमने धागा कट कर लिया है। धागा कट करने के बाद अब इसी तरह के जितनी मुझे अपने ट्राउज़र के हिसाब से चाहिए उतनी ही मैंने यहाँ पे रेडी करने हैं। ये देखें, इस तरह से कुछ मैंने यहाँ पे रेडी कर दिए हैं। आपने भी अपने ट्राउज़र के हिसाब से रखना है, आपको जितनी भी अपने ट्राउज़र के ऊपर चाहिए आप उतनी ही रेडी करने हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है ये यहाँ पे रेडी कर दिए हैं। इनको अच्छी तरह से प्रेस कर दिया है ताकि ये बार बार खुले ना। जब हम सिलाई करें तो ये खुलते हैं, तो फिर हमें बहुत टाइम लगता है सिलाई करने में। और इसकी एक लंबी सी मैंने 2 इंच की पट्टी ली थी और उसको 2 इंच पे ही मैंने इसी तरह से कट कर दिया था। कट करने के बाद ये एक चौकोर पीस रेडी हो गए थे, उसको इस तरह से हमने फ़ोल्ड करके ट्रायंगल बना दिया है। तो ये मेरे पास है 3 इंच 2 पॉइंट पे ही मैंने ये गोल जो सर्कल है उसको रेडी किया था। आप यहाँ पर देखें जी, इस तरह से मेरे पास ये जो फ्लावर है वो रेडी हो गए हैं। तो इनको, ये जो मेरे पास पट्टी है ये 5 इंच की है। अब इसके ऊपर हमने इस तरह से ये जो फ्लावर है इनको इस तरह से रखना है, और इसको अच्छी तरह से मैं यहाँ पे हैंड स्टिच कर दूँगी। इसके ऊपर हमने सिलाई बिल्कुल भी नहीं लगानी। ये देखें जी, इस तरह से ये जो जितनी भी कोने हैं उन्हीं कोनों से हमने सुई को गुजार के 2-3 टांके लगा के इसको सेव कर लेना है। बहुत ही खूबसूरत सा ये डिज़ाइन है। आप इसे स्लीव्स पर बना सकते हैं, दामन पर बना सकते हैं, और नेक डिज़ाइनिंग भी इसकी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है।
तो ये देखें जी, इस तरह से अब हमने यहाँ पे भी 1-2 टांके लगा देनी है ताकि ये जो हमारा फ्लावर है बिल्कुल सेव हो जाए और बिल्कुल भी ना गिरे। अच्छी तरह से इसके ऊपर टांके लगा दिए हैं। इसी तरह हमने सारे फ्लावर इस तरह से रखने हैं। 1.5 इंच के फासले पे रख के मैंने इनको इसी तरह से स्टिच कर लेना है। अभी इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो कंप्लीट नहीं हुई। ये देखें जी, अच्छी तरह से मैंने इनको यहाँ पे स्टिच कर दिया है। तो अब मेरे पास जो ट्रायंगल हैं उनकी मैंने इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है। यहाँ पर देखें इस तरह से ट्रायंगल के ऊपर अब हमने इसे बिल्कुल इस तरह से रखना है और इसके ऊपर हमने सिलाई लगा देनी है। छोटे छोटे से हमने खूबसूरत से ट्रायंगल बनाए हैं, बड़े बड़े बिल्कुल भी नहीं बनाए। ये देखें इस तरह से बिल्कुल छोटे से ये ट्रायंगल हैं और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। अब सारे ट्रायंगल को मैंने इस तरह से रखना है और इसके ऊपर हमने सिलाई लगा देनी है। मैंने अपने पॉइंट के हिसाब से ट्रायंगल कट किए हैं। आप भी अपने पॉइंट के हिसाब से ही ट्रायंगल कट करने हैं। जितनी आपको ज़रूरत हो, जितनी आपकी लेंथ हो पॉइंट की, आप उसी हिसाब से ना कटिंग कर सकते हैं। बिल्कुल मैंने ये जो हमारे ट्रायंगल है इनके किनारे के ऊपर हमने सिलाई लगाई है। अब इसका धागा मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। धागा कट करने के बाद अब हमने फिर से दूसरी साइड से भी इसी तरह से जो है सिलाई लगा लेनी है। ट्रायंगल को हमने इसका जो कोना है उनको आपस में सेंटर में इस तरह से आपस में मिला लेना है और फिर इसके ऊपर हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। बिल्कुल किनारे की मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। सारी ट्रायंगल रख के इसी तरह मैंने यहाँ पे इनको स्टिच कर दिया है। अच्छी तरह से स्टिच करने के बाद अब हमने इसको इस तरह से, ये देखें जी, मैं आपको ये उलट करके दिखा देती हूँ। इस तरह से अब हमने इसको फोल्ड करना है और इसी जो हमने पहले वाली सिलाई लगाई है बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर ही अब हमने दोबारा से सिलाई लगानी है। याद रहे ट्रायंगल वाली सिलाई के ऊपर ही हम सिलाई लगाएंगे तो ही हमारा जो डिज़ाइन है वो बहुत ही नीट और ख़ूबसूरत लगता है। इस तरह से सारी जो सिलाई है वो हम उसी सिलाई के ऊपर ही लगाएंगे। सिलाई के ऊपर नीचे आएंगे तो फिर हमारी जो डिज़ाइनिंग है वो बिल्कुल भी नीट नहीं बनेगी और एक रफ सा डिज़ाइन बनेगा। अब इसका धागा मैंने कट कर दिया है तो इसको खोलेंगे तो ये देखें इस तरह से कितना खूबसूरत और नीट है हमारा ये डिज़ाइन। अब इसके ऊपर हमने यहाँ पे एक टॉप स्टिच लगा देना है। यहाँ पर देखें जी, इस तरह से मैंने यहाँ पे एक टॉप स्टिच लगा दिया है। टॉप स्टिच लगाने के बाद अब इसका जो धागा है वो मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। अच्छा ये देखें जी, इस तरह से अब भी मेरे पास यहाँ पर एक लेस है, इसे शटल लेस कहते हैं और ये आपको मार्केट में हर कलर में हर डिज़ाइन में मिल जाती है। अब इसकी जो लेस की जो बिल्कुल किनारी है छोटे वाली, उसी के ऊपर ही हमने सिलाई लगानी है। ये जो लेस की पतली वाली किनारी होती है इसी के ऊपर हमने सिलाई लगा दी है। तो इसको लेस को बैक की तरफ से निकाल दूँगी और इसको हमने इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। पांचे की पट्टी को मैंने इस तरह से फ़ोल्ड कर दिया है। तो इसके बैक साइड है, इसको हमने इस तरह से फ़ोल्ड करके हैंड स्टिच कर लेना है। यहाँ पर देखें जी, इस तरह से इसको मैं यहाँ पे हैंड स्टिच कर दूँगी। अब यहाँ पर मेरे पास ये जो ट्राउज़र है उसका ये फैब्रिक है और इसको इस तरह से मैंने रखना है अपने पॉन्चे के ऊपर और इसकी इस तरह से हमने एक सीधी सिलाई लगा देनी है। ट्रायंगल वाली सिलाई के ऊपर ही अब हमने दोबारा से सिलाई लगानी है। अब ये देखिए जी, ये है हमारा एक खूबसूरत सा डिज़ाइन। क्योंकि मैं हर रोज़ आपके लिए एक नया डिज़ाइन लेके आती हूँ जो कि बहुत यूनिक, बहुत खूबसूरत होता है और अभी तक ये डिज़ाइन यूट्यूब पे किसी ने नहीं आपके साथ शेयर किया। तो मैं आपके लिए हर रोज़ एक नया डिज़ाइन लेके आती हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट कर दिया करें। ये देखें जी, इस तरह से हमारा जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो गया है। आप इसे दामन पर भी बना सकते हैं और स्लीव्स पर भी बना सकते हैं। ट्रायंगल के साथ फ्लावर वाला डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। कलर आप अपनी पसंद से ले सकते हैं। मिलते हैं न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।